अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कई सारी ज़रूरी खबरें हैं, जिनमें से कुछ अपडेट वो सऊदी अरब के अंदर अब 5 नए इकामे का ऐलान किया गया है। यानी सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए 5 नए तरीके के इकामे का ऐलान किया गया है, जिसकी फीस भी अलग होने वाली है। इसके अलावा कुछ अपडेट वो गैर मुल्कियों के पासपोर्ट को लेकर के भी आई है। इसके अलावा एक अपडेट वो सऊदी सेंट्रल बैंक की तरफ से सऊदी अरब के अंदर रहने वाले लोगों के बैंक अकाउंट को लेकर के भी एक बड़ी ही चौंकाने वाली अपडेट आई है। इसके अलावा भी कई सारी जरूरी खबरें हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो सबसे पहली अपडेट देखिए, कल सऊदी अरब के अंदर 5 वजारतों ने एक मीटिंग की है। यानी कल सऊदी अरब के अंदर 5 मंत्रालय यानी 5 मिनिस्ट्रियों की एक बैठक में, एक मीटिंग में एक फैसला लिया गया है कि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों में से 5 इकामे, 5 गैर मुल्कियों के प्रोफेशन को बाकी सारे प्रोफेशन से अलग रखा जाएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सऊदी अरब के अंदर जो लोग डोमेस्टिक वर्कर होते हैं उनका इकामा जवाजात के अंतर्गत आता है, और बाकी जितने प्रोफेशन हैं, जो बड़े प्रोफेशन हैं जिनका इकामा 9,600 रियाल में बनता है, वो लोग मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत आते हैं। तो अब इसके अलावा भी 5 ऐसे प्रोफेशन होंगे, 5 ऐसे इकामे होंगे जो इन दोनों इदारों से अलग रखा जाएगा, जिसके लिए कल सऊदी अरब के 5 वजारतों की एक मीटिंग में इसका ऐलान किया गया है, जिसमें सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट थे। इसके अलावा वजारत अल अमल था, यानी लेबर मिनिस्ट्री। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी उसमें शामिल था। इसके अलावा सऊदी अरब की 2 और मिनिस्ट्रियां उसमें शामिल थी। तो अब ये 5 प्रोफेशन कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें कुछ पुराने प्रोफेशन भी हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ नए प्रोफेशन को भी इसमें लाया जाएगा, यानी कुछ नए प्रोफेशन, नए महीने का इकामा भी सऊदी हुकूमत बनाने जा रही है। तो कुल मिला के 5 नए प्रोफेशन के इकामे सऊदी हुकूमत बनाने जा रही है, और इनकी फीस के लिए कहा जा रहा है कि इनकी फीस 3,000 से लेकर के या 2,400 रियाल से लेकर के 4,000 के बीच में होने वाली है। यानी इन पांचों की जो फीस रहेगी वो इक्वल रहेगी, बराबर रहेगी, जिस तरीके से बाकी सारे इकामों की फीस एक जैसी रहती है। जिसमें अगर कोई डोमेस्टिक वर्कर है, जैसे कोई खद्दामा हो गया, ड्राइवर हो गया, आमिल मंजिली, आमिल मजरा, तो इन लोगों का जो इकामा होता है वो 1,000 रियाल के अंदर ही बनता है। लेकिन अगर कोई बड़े महीने वाला इकामा है तो उनका इकामा 9,600 रियाल से लेकर के 10,000 रियाल तक लगभग लग जाता है। लेकिन इन 5 इकामों के लिए कहा गया है कि ये 5 इकामे का जो प्रोफेशन होगा उसकी फीस जो रहेगी वो 2,400 रियाल से या 3,000 रियाल से लेकर के 4,000 रियाल के बीच में होने वाली है। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सऊदी अरब के अंदर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि बहुत सारे गैर मुल्की ऐसे हैं जो सऊदी शहरियों के नाम पर अपना बिजनेस अभी भी चला रहे हैं, जिसको लेकर के सऊदी हुकूमत बार बार तफ्तीश करती है। कई लोग पकड़े जाते हैं, जिसमें सऊदी भी शामिल होते हैं, गैर मुल्की भी शामिल होते हैं, क्योंकि सऊदियों के नाम पर ही गैर मुल्की अपना बिजनेस करते हैं। तो जब इसमें हुकूमत उन्हें पकड़ती है तो वो सऊदी शहरी भी पकड़ा जाता है, जिसके नाम पर वो गैर मुल्की बिजनेस चला रहा है, और उस बिजनेस से कमाए गए पैसे को वो सऊदी अरब से बाहर भेज रहा है। तो इसी तरह की तजारती पर्दापोशी को रोकने के लिए सऊदी हुकूमत ने 5 नए प्रोफेशन का ऐलान किया है, जिनका इकामा बाकी सारे इकामों की कैटेगरी से अलग रखा जाएगा। तो देखिए, जितने भी लोग सऊदी अरब के अंदर सऊदियों के नाम पर अपना बिजनेस अभी भी चला रहे हैं, उनके लिए ये एक खतरे की घंटी है कि इसमें ये लोग कोई ऐसा प्रावधान, कोई ऐसा कानून लाएंगे जिसमें कोई भी गैर मुल्की किसी सऊदी शहरी के नाम पर बिजनेस कर ही नहीं सकता। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर तिजारती पर्दापोशी को रोकने के लिए ही खास कर ये 5 प्रोफेशन के इकामे को बाकी सारे इकामों से अलग रखकर बनाने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा अगली अपडेट वो जवाजात की तरफ से आई है, जिसमें इन्होंने कहा है कि कोई भी सऊदी शहरी अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर के पासपोर्ट की नकल मालूमात या फिर उसके घर में काम करने वाले घरेलू वर्करों के पासपोर्ट की नकल मालूमात वो अपने अबशर के जरिए ही अपडेट कर सकता है। यानी जैसा कि लोगों को अपने पासपोर्ट की नकल मालूमात के लिए जवाजात जाना पड़ता था, तो अब इसमें जो कफील होगा वो अपने घरेलू वर्करों के पासपोर्ट की नकल मालूमात, इसके अलावा वो अपने फैमिली के पासपोर्ट की भी नकल मालूमात को अपने अबशर के जरिए ही जवाजात के सिस्टम में अपडेट कर सकता है। इसके लिए जवाजात के ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगली अपडेट वो सऊदी सेंट्रल बैंक की तरफ से आई है, जिसमें इनका कहना है
कि सऊदी अरब के अंदर स्कैमर लोग सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं, जिसके जरिए लोगों को वो सर्विस प्रोवाइड करने की बात करते हैं और इससे वो लोग ग्राहकों के बैंक अकाउंट तक पहुंच जाते हैं। यहां तक कि उनके बैंक अकाउंट का एक्सेस भी वो अपने अंडर में ले लेते हैं। तो देखिए, इसमें इनका कहना है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी भी तरह की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, किसी भी तरह की सेवा प्रदान करने के लिए सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं और इनका मकसद एक ही होता है कि जो भी कस्टमर इस एडवर्टाइजमेंट को देखकर हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो उससे उसकी डिटेल्स लेने के नाम पर उसके बैंक अकाउंट को हैक किया जा सके। तो इस चीज से आप सावधान रहें, जिसके लिए सऊदी सेंट्रल बैंक ने सभी लोगों को इन स्कैमर लोगों के बारे में आगाह किया है। इसके अलावा अगली अपडेट वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से दोबारा से आई है। दोबारा से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये अपडेट उन्होंने कई बार बताई है। बार बार लोगों को वार्निंग दिया गया है कि देखिए, आप अपने वर्करों को बाहर फ्री काम करने के लिए ना छोड़ें। अगर कोई वर्कर बाहर किसी भी जगह अपने लिए काम करता हुआ पकड़ा जाता है या फिर कफील ने उसे बाहर फ्री काम करने के लिए छोड़ दिया है, तो फिर ऐसे कफीलों पर 1 लाख रियाल का फाइन और 6 महीने की जेल होने वाली है। तो यह अपडेट हुकूमत की तरफ से बार बार कफीलों को बताई जाती है कि भाई, सऊदी अरब के अंदर जो आजाद वीजे के नाम पर लोग काम कर रहे हैं, इसे अब बंद कर दिया जाए। जिसमें काम करने वाला अगर पकड़ा जाता है तो फिर उसके ऊपर तो कार्रवाई होती ही होती है। इसके अलावा उन कफीलों के ऊपर भी नकेल कसी जा रही है जो लोग कुछ पैसे लेकर के अपने वर्करों को बाहर काम करने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ जरूरी अपडेट, जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी ज़रूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।